हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीड्स एंड फ्रूट्स। आज हमारा दो टॉपिक्स होगा, सीड एंड फ्रूट्स। बीज एवं फल, बीज एवं फल, बीज एवं फल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सीड्स को, यानी बीज को। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक बीज का निर्माण किस तरह से होता है। हम लोग यह जानते हैं कि जब डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो जाइगोट वगैरह का निर्माण होता है पौधों में, और जाइगोट एक निश्चित अवधि के बाद एक मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। और जब एक मैच्योर एम्ब्रियो में वो कन्वर्ट हो जाता है, परिपक्व एम्ब्रियो में, भ्रूण में वो बदल जाता है, तो उस एम्ब्रियो में मैच्योरेशन के बाद वो जो एम्ब्रियो पूर्ण रूप से क्या होता है, सीड और फ्रूट्स का निर्माण करता है। सीड्स का निर्माण हम लोग जानते हैं कि ओव्यूल से होता है। ओव्यूल्स सीड्स में बदल जाता है, और जो ओवरी है वो फ्रूट्स में बदल जाता है, यानी अंडाशय पूर्ण रूप से फल में बदल जाता है, और जो बीजांड है वो बीज में बदल जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि अंडाशय से जो बीज बनता है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। उसके बाद हम लोग फ्रूट्स पे चलेंगे। तो पहले कि सीड से, यानी बीजांड से बीज बनने में होने वाले परिवर्तन, यानी बीजांड से जब बीज बनता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो पहला आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि बीजांड से बीज बनने में होने वाले परिवर्तन। बीजांड से जब बीज का निर्माण होता है, यानी जब बीजांड बीज में बदलता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो बीजांड में नंबर 1 जो अध्यावरण होता है, जिसको हम लोग इंटेगमेंट बोलते हैं। ये जो अध्यावरण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटेगमेंट। इंटेगमेंट ये बीज चोल में, मतलब बीजावरण में बदल जाता है। अध्यावरण किस में बदल जाता है? बीजावरण में। किस में बदल जाता है? बीजावरण में बदल जाता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सीड कोट। इसे सीड कोट कहा जाता है, यानी अध्यावरण जो है वो बीजावरण में बदल जाता है। ये जो अध्यावरण होता है इसमें दो भाग होते हैं, एक बाहरी और एक दूसरा भीतरी। तो अध्यावरण का जो बाहरी भाग होता है, जो एक्सटर्नल पार्ट्स होता है, एक्सटर्नल, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो वो टेस्टा में कन्वर्ट हो जाता है। यानी बीजावरण का जो बाहरी भाग होता है वो टेस्टा कहलाता है। यानी देखिए, अध्यावरण किस में बदल गया? बीजावरण में, यानी इंटेगमेंट सीड कोट में बदल गया है। सीड कोट यानी अध्यावरण के दो पार्ट्स हैं, एक बाहरी दूसरा भीतरी। तो बाहरी भाग जो है वो बीजावरण का टेस्टा बनाएगा, जो सबसे बाहरी, इसको हम लोग हिंदी में बीज चोल के नाम से भी जानते हैं, इसे बीज चोल। और जो इसका जो भीतरी पार्ट्स होता है, भीतरी पार्ट्स यानी इंटरनल पार्ट्स, ये टैगमेन में बदल जाता है। मतलब बीजावरण का जो सीड कोट का इंटरनल पार्ट्स होता है वो टैगमेन, आउटर पार्ट टेस्टा कहलाता है। ये आपको याद रखना है। दूसरी पार्ट्स जो बीजांड काय होता है, जो बीजांड में बीजांड काय होता है, जो भ्रूण के विकास के दौरान उसका पोषण करने का भी काम करता है, यानी उसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है। ये जो बीजांड काय है, बीजांड काय, इसको इंग्लिश में हम लोग न्यूसेलस, जिसकी पोलैरिटी लेवल 2n होती है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ये बीजांड काय प्रायः क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, प्रायः नष्ट हो जाते हैं।
और या तो भ्रूण कोश के चारों तरफ एक लेयर का, कुछ कुछ में भ्रूण कोश के चारों तरफ एक परत का निर्माण कर लेते हैं। तीसरी पार्ट्स आपको याद रखना है, जो एक होता है अंड कोशिका। देखिए इसमें जो बीजांड होते हैं, जो इसके अंदर इम्ब्रियोसैक होता है, बीजांड के अंदर इम्ब्रियोसैक, उसके अंदर सहायक कोशिका होती है, अंड कोशिका होती है, और एक होती है एंटीपोडल सेल, जिसको हम लोग प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। तो ये जो अंड कोशिका जिसे एग सेल कहा जाता है, आपको हम ऑलरेडी पढ़ाए हैं कि जो डबल फर्टिलाइजेशन की जब प्रोसेस होती है, तो जो पोलन ट्यूब से जो फर्स्ट मेल गैमेट आता है वो इसी एक सेल के साथ फ्यूज करके जायगोट का निर्माण करता है, जिसको हम लोग सिंगेमी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो अंड कोशिका है, जो एग सेल्स है, ये अंड कोशिका प्रांकुर, मूलांकुर, इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और कोटिलीडियंस यानी बीज पत्र वगैरह में ये क्या होते हैं, बदल जाते हैं। यानी क्लैम्यूल, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल एवं कोटिलीडियंस में ये क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन? अंड कोशिका से ही इन सब का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी आप कहें तो अंड कोशिका से क्या क्या चीज बनते हैं, तो मुख्य रूप से प्रांकुर, मूलांकुर, बीज पत्र। बीज पत्र के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं, ये अभी हम जब बीज बताएंगे तो एक होता है एक बीज पत्री बीज, दूसरा होता है द्विबीजपत्री बीज। ठीक है, बीज पत्र, इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, इन सब चीज में ये बदल जाता है। यानी अंड कोशिका जो है वो प्रांकुर, मूलांकुर, बीजपत्र और इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में बदल जाता है। कब? जब बीजांड बीज में कन्वर्ट होता है। नंबर 4 आप याद रखेंगे, जो प्रतिमुखी कोशिका है, प्रतिमुखी कोशिका जो चलेजल छोर की ओर ये स्थित होता है। अंड कोशिका माइक्रोपाइल इंड की तरफ, अंड कोशिका के साथ दो सहायक कोशिका भी होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। प्रतिमुखी कोशिका जिसको हम लोग इंग्लिश में एंटीपोडल सेल्स, ये नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद 5 नंबर में जो सहायक कोशिकाएं होती है, सहायक कोशिकाएं, इसकी भी संख्या 2 होती है। स्नेजरीड सेल्स इसको बोलते हैं। स्नेजरीड सेल्स ये भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। बीजांड से बीज में जब बीज में परिवर्तित होते हैं तो सबसे पहला अध्यावरण बीजावरण में यानी इंटरमेंट सीड कोट में बदल जाता है। बीजावरण का जो बाहरी भाग है वो अध्यावरण का जो बाहरी भाग है वो बीजावरण का टेस्टा कहलाता है। अध्यावरण का भीतरी भाग बीजावरण का टैगमैन कहलाता है। बीजांड काय प्राय नष्ट हो जाते हैं। किसी किसी बीज में ये क्या होते हैं, उसके चारों तरफ एक परत बना करके हल्की सी परत के रूप में वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे जंगली जलेबी वगैरह में होता है कीकर। बीजांड का नष्ट हो जाते हैं। अंड कोशिका एक सेल प्रांकुर, मूलांकुर, बीजपत्र, इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल एटसेट्रा में बदल जाते हैं। जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं एंटीपोडल सेल्स, ये प्राय नष्ट हो जाते हैं। सहायक कोशिका स्नेजरीड सेल्स ये भी नष्ट हो जाते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अंड कोशिका की संख्या 1 होती है, ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं। प्रतिमुखी कोशिकाओं की संख्या 3 होती है, जो चलाजा निभाग छोर की तरफ स्थित होता है। सहायक कोशिका की संख्या 2 होती है। सहायक कोशिका और अंड कोशिका दोनों आपस में मिलकर के अंड समुच्चय बनाते हैं, जिसको एक अप्रेंटिस के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे हो गया। चलिए एक आप 6 नंबर में जो बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार
जिसको इंग्लिश में माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल इंड पे होता है माइक्रोपाइल। ये बीज में सेम टू सेम बने रहते हैं, मतलब यहां भी क्या होता है, ये बीजांड द्वार प्रेजेंट रहते हैं, कोई परिवर्तन इसके अंदर नहीं होता है। बीज में भी बीजांड द्वार प्रेजेंट होता है और बीजांड में भी बीजांड द्वार प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये बीजांड द्वार ही रहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद एक जो निभाग वाला पार्ट्स होता है, इसको हम लोग चलेजा, ये भी सेम बना रहता है, सेम लिख देते हैं निभाग, इसमें कोई परिवर्तन इसमें भी नहीं होता है। उसके बाद एक होता है बीजांड वृंत, बीजांड वृंत, बीजांड वृंत को इंग्लिश में कहा जाता है फ्यूनिकल। ये बीज वृंत में बदल जाता है, बीज वृंत सीड स्टक, ये बीज वृंत, ये सीड स्टक्स में बदल जाता है। और 9 नंबर है एक चीज और, जो एक होता है रैफे, ये ऑलरेडी आपको जब बीजांड की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स पढ़ाए थे तो वहां बताए थे रैफे। रैफे जो है इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, रैफे ज्यों का त्यों बना रहता है। और एक हाइलम, ये इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, हाइलम जो है वो हाइलम ही रहता है। तो ये सब कुछ क्या है, बीजांड से बीज में जो परिवर्तन होते हैं, इसमें कुछ परिवर्तन होने के फलस्वरूप बीज का निर्माण होता है। इसको आप याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीजांड द्वार सेम रहता है, निभाग सेम रहता है, बीजांड वृंत जो है वो बीज वृंत में कन्वर्ट हो जाता है, रेफे में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हाइलम में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आइए। अब देखिए क्वेश्चन, बीज क्या है और जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उसमें बीज का विकास कैसे होता है, ये आपको खुद से बनाना है। ठीक है, विकास डेवलपमेंट आपको बता दी, बीजांड से बीज में जब परिवर्तन होते हैं तो क्या क्या क्रमिक परिवर्तन होता है। खुद से इसको आंसर क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप इसका आंसर खुद से लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़िए। और उसके बाद जो हम लोगों का गाइडेंस क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, सारे स्टूडेंट्स को इससे लाभ भी हो जाएगा। और चूंकि आंसर बहुत बड़ा होगा, हम सिर्फ यहाँ पे समझा देते हैं, आपको ऑलरेडी लिखना है। और जो नहीं लिख पाएंगे कमेंट करके बताएंगे, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इसका आंसर डाल दूंगा। बीज, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में, बीज क्या है, बीज क्या है। एंजियोस्पर्मिक, जिसको हम लोग आवृत बीजी पौधे बोलते हैं, आवृत बीजी पौधों में इसका विकास, पौधों में बीज का विकास कैसे होता है, कैसे होता है, वर्णन करें। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बीज क्या है। बीज पौधे का वह भाग है, बीज पौधे का वह भाग है जिसके अंदर क्या होती है, एक भ्रूण, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, एक छोटा सा भ्रूण प्रेजेंट होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भ्रूण क्या है, तो भ्रूण एक टीनी पौधा है जो कि बीज के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जब हम लोग देखेंगे कि जब एक बीज को हम लोग सॉइल में डालते हैं और उसमें वाटर वगैरह, हम लोग उसको वाटरिंग करते हैं, इरिगेशन वगैरह करते हैं, तो कुछ दिनों के बाद उससे छोटा नन्हा सा पौधा निकल आता है, उसको हम लोग सीडलिंग कहते हैं। फिर उसमें कुछ विकास होता है तो उसको हम लोग सैपलिंग कहते हैं, और वही सैपलिंग एक दिन प्लांट और फिर ट्रीज में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह का बीज क्या है, तो बीज मतलब बीज जो है पौधे का वह भाग है जिसमें भ्रूण यानी एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, अर्थात बीज नए पौधे को जन्म देने की
क्षमता रखता है, क्योंकि इसके अंदर ही क्या प्रेजेंट है, भ्रूण प्रेजेंट है। और जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी के वगैरह के अंदर डालेंगे, पानी वगैरह एरिगेशन वगैरह करेंगे, तो इससे कुछ दिनों के बाद, 2-4 एक हफ्ते के बाद इससे फिर एक छोटा सा पौधा निकल आएगा, नन्हा सा, बड़ा खूबसूरत सा। उसके बाद ये धीरे धीरे उसमें उसका देख रेख करेंगे तो ये अच्छे से क्या होगा, बढ़ेगा। तो याद रखिएगा बीज क्या है, तो बीज पौधे का वह भाग है जिसमें एक छोटा भ्रूण उपस्थित होता है, और मतलब ये जो एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। इसकी इसकी संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। जो अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं उनमें जो फल लगते हैं उसके अंदर जो बीज होते हैं सबके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। बीज की संरचना एक दूसरे से क्या होती है, भिन्न होती है। बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री बीज और दूसरा द्विबीजपत्री बीज। एक बीजपत्री बीज वैसे बीज को कहते हैं जिसके बीज में मात्र एक बीज पत्र यानी एक कोटिलिडियंस पाए जाते हैं, उसे एक बीजपत्री बीज कहते हैं। बीज जो है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक बीज पत्री बीज। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप कहेंगे चावल, गेहूं, मकई एटसेट्रा। बहुत सारे एक बीज पत्री बीज होते हैं। तो एक बीज पत्री बीज में मतलब जो है कि ये सब एग्जाम्पल है। दूसरा होता है द्विबीजपत्री बीज। द्विबीजपत्री बीज जिसके बीज पत्र नहीं, वैसे बीज जिसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं। यानी अब जब बीज का कवर को हटाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली दो पार्ट्स में क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल आप जैसे चना, मटर, सेम एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे बीज हैं। तो बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री बीज और दूसरा द्विबीजपत्री बीज। ये लिख लेंगे आप बीज क्या है, और बीज के ये प्रकार हो गए। अब एक क्वेश्चन है कि आवृत बीजी पौधे में बीज का विकास कैसे होता है। यहाँ पे विकास लिख के डैश दे दीजिएगा इस तरह से। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि निषेचन की क्रिया के बाद, जब निषेचन की प्रोसेस होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया के बाद इस ओव्यूल में एक क्रमिक परिवर्तन होता है। बीजांड में कुछ क्रमिक परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन के फलस्वरूप ही क्या होते हैं, बीज का निर्माण हो जाते हैं। क्या क्या परिवर्तन होते हैं, अभी इसके पहले हम वही पढ़ा है कि जो इंटगमेंट है, जो अध्यावरण है, वो बीजावरण में बदल जाता है। जो बाहरी अध्यावरण है वो टेस्टा में, जो भीतरी अध्यावरण है वो टेगमेन में बदल जाता है। न्यूसेलस प्राय नष्ट हो जाते हैं। जो अंड कोशिका है वो प्रांकुर, मूलांकुर और इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और बीजपत्र में बदल जाते हैं। सहायक कोशिका नष्ट हो जाते हैं, और जो प्रतिमुखी कोशिका है वो भी नष्ट हो जाते हैं। जो फ्यूनिकल है, बीजांड वृंत, वो बीज वृंत में बदल जाते हैं। माइक्रोपाइल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और रैफे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलेजा जिसको निभाग कहते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन सबको आपको यहाँ पे लिख देना है, इसका विकास कैसे होता है, एक क्रम से आप लिख देंगे तो समझ में आ गया होगा आपको कि बीज क्या है और आवृत बीजी पौधे में बीज का विकास कैसे होता है। फिर से एक बार देख लीजिए कि बीज पौधे का वह भाग है जिसमें एक छोटा भ्रूण उपस्थित होता है, और इसमें एक नए पौधे को जन्म देने की कैपेसिटी, क्षमता होती है। विभिन्न प्रकार के बीजों की संरचना, अलग अलग प्रकार के बीजों की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री बीज और दूसरा द्विबीजपत्री बीज। एक बीजपत्री बीज वैसे बीज जिसके बीज में मात्र या केवल एक बीज पत्र पाए जाते हैं, उसे एक बीजपत्री बीज कहते हैं, जैसे चावल, गेहूं, मकई एटसेट्रा। द्विबीजपत्री बीज वैसे बीज जिसके बीज में दो बीज पत्र प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग द्विबीजपत्री बीज, जैसे चना, मटर, सेम हो गया। अब विकास इसका लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे निषेचन की क्रिया के बाद, निषेचन की क्रिया के बाद अंडा ओव्यूल में, बीजांड में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप बीज का निर्माण होता है, जिसमें जो बाहरी अध्यावरण, जो अध्यावरण है वो सीड कोट में बदल जाता है, यानी बीजावरण में बदल जाता है। बाहरी अध्यावरण टेस्टा और भीतरी अध्यावरण टेगमेन में बदल जाता है। बीजांड का प्रायः नष्ट हो जाते हैं। अंड कोशिका, मूलांकुर, प्रांकुर, इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और कोटिलिडियंस यानी बीजपत्र में बदल जाते हैं। सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है, प्रतिमुखी कोशिका नष्ट हो जाती है। माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार में कोई माइक्रोपाइल, रैफे, निभाग
में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बीजांड वृंत बीज वृंत में बदल जाता है। इस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है, एक कंप्लीट मैच्योर सीड्स का निर्माण हो जाता है। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग फ्रूट्स के ऊपर। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए क्वेश्चन का। चलिए भाई, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट्स। फ्रूट्स यानी फल। फल का ठीक अंडाशय में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप किस चीज का निर्माण हो जाता है? फल का निर्माण हो जाता है। मतलब एक फल के अंदर ही बीज और फल, दोनों फल के अंदर ही बीज का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि ये कोई फल है, कोई एक फल है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सीड प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या है? अब जब फल का निर्माण हो चुका है, ये सीड है, और ये वाला जो पार्ट्स है, ये इसमें स्वेलिंग होता है। ठीक है, ये स्वेलिंग हो गया। स्वेलिंग का मतलब फूल जाना। तो ये जो फूल करके फ्लैसी और मांसल हो जाता है, यही हमारा क्या है? फल है। और ये बीच में है, ये वाला क्या चीज होता है? यही हमारा क्या कहलाता है? सीड्स कहलाता है। यानी यही हमारा बीज है, जिसके अंदर एक छोटा सा, मान लीजिए कि एक छोटा सा भ्रूण इसके अंदर क्या है? ये एक भ्रूण इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर छोटा सा भ्रूण इसके अंदर प्रेजेंट है। ये पूरा का पूरा देखिए, ये वाला जो पार्ट्स है, ये मैच्योर ओवरी, मतलब ये क्या होता है? मैच्योर ओवरी फॉर्म्स फ्रूट्स। ये जो बीच वाला है, ये मैच्योर ओवरी। जैसे ही ओवरी मैच्योर हो जाता है, वो किस चीज में बदल जाता है? तो मैच्योर ओवरी फॉर्म्स फ्रूट्स। और ये जो सबसे बाहरी परत है, ये जो सबसे बाहरी परत आप देख रहे हैं, जो फल का जो सबसे बाहरी, ओवरी का मतलब ये फ्रूट्स का जो सबसे, ओवरी का जो सबसे बाहरी परत है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकॉर्प। पेरिकॉर्प हिंदी में कहा जाता है इसको फल भित्ति। अब पेरिकॉर्प दो तरह के, एक पेरिकॉर्प होते हैं, किसी किसी फल में पेरिकॉर्प बहुत पतले होते हैं, किसी किसी फल में पेरिकॉर्प बहुत मोटे होते हैं। तो पेरिकॉर्प जब मोटा हो तो वो 3 परतों का बना होता है। सिंगल वाला तो पेरिकॉर्प ही है। और जब वो मोटे हो तो वो 3 परतों के बड़े होते हैं, इपीकॉर्प, मीजोकॉर्प और इंडोकॉर्प। अगर ये मोटा हो तो ये 3, एपीकॉर्प, मीजोकॉर्प, इंडोकॉर्प, यानी फल भित्ति। यानी ये जो फल भित्ति है, ये जब मोटी होती है, जब क्या होती है? मोटी। जब ये मोटी हो जाती है तो ये 3 परतों से मिलकर बनती है, एपीकॉर्प, मीजोकॉर्प, इंडोकॉर्प। एपीकॉर्प बाह्य फल भित्ति, मीजोकॉर्प मध्य फल भित्ति और इंडोकॉर्प अंतः फल भित्ति। फिर से एक बार, जब पेरिकॉर्प किसी किसी फल में मोटे होते हैं, तो पेरिकॉर्प मोटे जब होते हैं तो वो 3 परतों का बना होता है, यानी पेरिकॉर्प। एक को कहते हैं हम लोग एपीकॉर्प, मीजोकॉर्प और इंडोकॉर्प। एपीकॉर्प को हिंदी में कहते हैं बाह्य फल भित्ति, मीजोकॉर्प को मध्य फल भित्ति, इंडोकॉर्प को अंतः फल भित्ति। इस नाम से इसको हम लोग जानते हैं। जैसे आम वगैरह में आप देखेंगे मीजोकॉर्प, उसका फल भित्ति बहुत क्या होता है? मोटा हो जाता है। और ये वाला जो है हमारा, ये क्या है हमारा? देखिए ये वाला क्या है? सीड्स है। ये सीड्स है, बीज का निर्माण हो चुका है। और ये पूरा का पूरा, ठीक है, और ये वाला सीड्स है। और ये वाला जो है, ये क्या है? इम्ब्रियो। आपको हम बताए इम्ब्रियो, एक स्टेटमेंट आप याद रखिएगा कि अंत में अगर पूछा जाए इम्ब्रियो कहां प्रेजेंट है, तो इम्ब्रियो सीड के अंदर प्रेजेंट है। वास्तव में इम्ब्रियो यानी भ्रूण क्या है? तो हम बोलेंगे कि भ्रूण सीड के अंदर मौजूद एक छोटा पौधा है। सीड के अंदर मौजूद एक छोटा पौधा क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। जैसे ही इसको हम लोग किसमें, मिट्टी में डालते हैं, तो वो जर्मिनेट होकर के एक नया पौधा, बीज को वो फाड़ के जो है जमीन से क्या होते हैं? बाहर की ओर निकल जाते हैं। ये आप याद रखेंगे। अब ये जो फ्रूट्स है, ये फ्रूट्स दे आर 2 टाइप्स। फ्रूट्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आपने सुना होगा, एक सच्चा फल और दूसरा झूठा फल। यानी एक होता है फॉल्स फ्रूट, एक होता है ट्रू फ्रूट। ठीक है, ये 2 प्रकार के फ्रूट्स होते हैं। ट्रू फ्रूट्स किसे कहेंगे और फॉल्स फ्रूट किसे कहेंगे? यानी जब फ्रूट्स का डेवलपमेंट,
जब फ्रूट्स का डेवलपमेंट सिर्फ ओवरी से हो, किससे हो, ओवरी से, नहीं अंडाशय से हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट्स। मतलब फ्रूट्स डेवलप्स फ्रॉम ओवरी इज नोन एज ट्रू फ्रूट्स। यानी वैसे फल जिसका विकास सिर्फ और सिर्फ अंडाशय से हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे चेरी है, बेर है, ये सब बेस्ट एग्जांपल होता है इसका ट्रू फ्रूट का। तो यानी ट्रू फ्रूट्स, ये जो ट्रू फ्रूट्स है इसका डेवलपमेंट डेवलप्स ओनली फ्रॉम जिसका निर्माण, जिसका विकास सिर्फ और सिर्फ किससे होता है, ओवरी से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, मैं हिंदी इसका लिखा दूंगा भी, ठीक है। एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा, प्लम, चेरी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसके ट्रू फ्रूट्स के डेवलप। और फॉल्स फ्रूट्स क्या हो गया, यानी जिसमें ओवरी के अलावे उसके अन्य भाग, जैसे जो पुष्पासन होता है, थैलेमस वगैरह होता है, उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये सपोज दैट, ठीक है, यहां पे ओवरी प्रेजेंट है, ये इस तरह से ओवरी, एक छोटा सा ओवरी यहां पे मान लीजिए कि ये ओवरी इसके अंदर प्रेजेंट है, ये ओवरी है और ओवरी में ये प्रेजेंट है। क्या होता है कभी कभी कि ये अति वृद्धि कर जाती है और इस तरह से पूरा, ठीक है, निर्माण हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो ओवरी है, यानी ओवरी वाला पार्ट्स, इस पुष्पासन थैलेमस में क्या होता है, ये फंस जाता है और एक फल का निर्माण हो जाता है। जैसे सेब वगैरह आप देखिएगा, सेब में जो ओवरी है वो जब सेब को काटेंगे तो एक अंदर से छोटा सा ओवरी निकलता है, बाकी सारा का सारा क्या है, वो थैलेमस ही है, ठीक है। सेब हो गया आपका, स्ट्रॉबेरी हो गया आपका, जो कैश्यू है जिसको हम लोग काजू बोलते हैं, कैश्यू नट, ठीक है, और आपका जो वॉलनट है जिसको हम लोग अखरोट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब क्या है, फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है कि फॉल्स फ्रूट्स हम किसको कहेंगे, तो फॉल्स फ्रूट जो है, यानी फ्रूट्स फॉर्म्स फ्रॉम, यानी अगर इसको हम लोग बोले फ्रूट्स फॉर्म्स फ्रॉम, या आप डेवलप्स भी लिख सकते हैं, फ्रॉम, ठीक है, ओवरी एज वेल एज अदर पार्ट ऑफ फ्लावर, जैसे थैलेमस वगैरह होता है, हिंदी में इसको पुष्पासन के नाम से हम लोग जानते हैं। मतलब जब सिर्फ फ्रूट्स का निर्माण सिर्फ ओवरी से होगा तो वो क्या होगा, ट्रू फ्रूट्स। और जब ओवरी के साथ साथ वो किसी अन्य भाग से भी, यानी ओवरी उसमें सिर्फ फंसा हुआ हो और उसके अन्य पार्ट से उसका निर्माण हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप रखिएगा, जो एप्पल होता है, जो जिसको हम लोग एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा, एप्पल, सेब, वॉलनट, अखरोट जिसको बोलते हैं, इसको हिंदी में अखरोट कहा जाता है, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, नट। हिंदी याद रखिएगा, एप्पल, सेब, वॉलनट, अखरोट, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, मतलब इसको हम लोग काजू के नाम से भी जानते हैं। ये सब एग्जांपल्स किसका है, देखिए ये जो एग्जांपल्स है ये हमारा फॉल्स फ्रूट्स का, और ये ट्रू फ्रूट्स का हो गया। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम इसको लिखा देते हैं कि सत्य फल या ट्रू फ्रूट्स किसे कहते हैं, फॉल्स फ्रूट, इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं, मिथ्या फल, कूट फल, ठीक है, झूठा फल एक्सेट्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो फल क्या है ये तो आप लिख ही लेंगे, ठीक है। फल का निर्माण किससे होता है, तो फल का निर्माण ओवरी में लगातार क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप फल का
निर्माण होता है। फल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सत्य ट्रू फ्रूट्स और दूसरा फॉल्स फ्रूट्स। ठीक है, दो प्रकार के फ्रूट्स होते हैं, ये आप याद रखेंगे। आप लोग लिख लीजिए पहले, सत्य ट्रू फ्रूट्स। फल का निर्माण कैसे होता है ये आपको पता चल गया कि मतलब ओवरी में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप फल का निर्माण होता है। जिस तरह ओव्यूल में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप बीज का निर्माण हुआ, उसी तरह ओवरी में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप फल का निर्माण होगा। ट्रू फ्रूट्स यानी सत्य फल। सत्य फल, तो हम लोग जानते हैं कि जब फल का निर्माण केवल कहां से हो, अंडाशय से हो, तो ऐसे फल को हम लोग सत्य फल के नाम से जानते हैं। वैसा फल जिसका निर्माण केवल ओवरी से हो, या अंडाशय लिख सकते हैं, केवल अंडाशय से हो, अंडाशय से हो, उसे सत्य फल कहते हैं। जैसे बेर और एक हो जाएगा चेरी एक्सेट्रा ETC। और जो फॉल्स फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट्स, इसको हम लोग कई नामों से जानते हैं। इसको हम लोग असत्य फल भी कहते हैं, लिख देते हैं असत्य, या इसको कूट फल भी कहा जाता है, आभासी फल भी कहा जाता है, इसे मिथ्या फल के भी नाम से जाना जाता है, मिथ्या फल। तो ये जो फॉल्स फ्रूट्स है, इसे असत्य फल, कूट फल या आभासी फल या फिर मिथ्या फल के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में कोई भी आ सकता है कि असत्य फल किसे कहते हैं, कूट फल किसे कहते हैं, आभासी फल किसे कहते हैं, मिथ्या फल किसे कहते हैं, या फिर इसके एग्जाम्पल्स। तो डिफिनेशन लगभग सेम होगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। देखो, वैसा फल जिसका निर्माण, वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय के अंडाशय के अलावे अन्य भाग, पुष्प के अन्य भाग, आप बोल सकते हैं पुष्प के अन्य भाग, जैसे थैलेमस या पुष्पासन, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ETC से हो तो उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाने में आसानी होगा। एग्जाम्पल आप इसका लिख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे सेब, काजू, अखरोट, और एक होता है सेब, काजू, अखरोट, स्ट्रॉबेरी, ETC। ये सब जो है फॉल्स फ्रूट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे फिर कुछ हम अभी MCQ क्वेश्चन दे देते हैं। जिस तरह पिछले वीडियो में हमने दिया था, बहुत स्टूडेंट्स ने जवाब दिया, बहुत सारे ने जवाब नहीं दिया। हमें लगता है जो जवाब नहीं देते हैं शायद वो अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से पढ़िए, और पूरा वीडियो को अच्छे से स्टडी कीजिए।
अब कुछ एक दो क्वेश्चंस दे देते हैं जो इम्पोर्टेंट्स है। पहला क्वेश्चन है कि आवृतबीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण होता है। कब होता है? तो नंबर ए, निषेचन के बाद, नंबर बी, निषेचन के पहले, नंबर सी, दोनों में, निषेचन के बाद, निषेचन के पहले, या फिर आप कह सकते हैं इसको दोनों ही स्थिति में, दोनों ही स्थिति में, और नंबर डी, नन, इनमें से कोई नहीं। एक आंसर इसका आपको देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए चित्र में x दर्शाता है। जो चित्र है उसमें x क्या दर्शाता है? मैं चित्र यहाँ पे दे रहा हूं। जैसे ये चित्र है, ये वाला पार्ट हमारा मान लो ये पेन है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, यहाँ पे फिर एक सेल्स है, यहाँ पे इसी तरह का भ्रूण प्रेजेंट है, और यहाँ पे हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फिगर जो है वो इसी तरह है, इसमें खूब सारे इसी तरह, यहाँ पे तो ये होंगे ही, यहाँ पे इसी तरह से इसमें बहुत सारे ये जो है, तो इसमें ये जो एक्स है ये क्या दर्शाता है, इसका आपको जवाब देना है, ठीक है। मैं आपको इसका ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन नंबर ए, कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर बी, केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर सी, हिलोबियल भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रूमिनेट भ्रूणपोष। ये दो क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छे से देखिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।